नमस्ते मेरे प्यारे दर्शक, आप सभी को यूनिवर्स अर्जेंट मैसेज में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं माँ काली आपसे क्या कहना चाहते हैं, आज का डिवाइन संदेश क्या है। तो मेरे प्यारे दर्शक, रीडिंग करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और ये रीडिंग एंटरटेनमेंट के वास्ते बना है। तो इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट के वास्ते देखे और यहाँ से इस रीडिंग से पॉजिटिविटी को ले और नेगेटिविटी को छोड़े। तो चलिए देखते हैं माँ काली आज की डेट में आपको क्या बताना चाहते हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप इतना कीजिए, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने बारे में सोचिए, अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए और जो भी आपके मन में सवाल है माँ काली से पूछिए। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो प्लीज़ माँ काली हमें मदद कीजिए, जो भी दर्शक इस रीडिंग को देख रहे हैं आज के डेट में, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हो, क्या गाइडेंस है। तो प्लीज़ माँ काली मदद कीजिए। तो प्लीज़ टारो कार्ड मदद कीजिए हमें, हमारे जो दर्शक है जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए आप गाइडेंस दीजिए, मदद कीजिए माता रानी। तो थैंक यू तारू कार्ड, थैंक यू सो मच, थैंक यू माँ काली, आपने इतना मदद करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो मेरे प्यार दर्शक, सबसे पहले मैं सारे कार्ड्स को निकाल लेना चाहूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। और ये कार्ड सारे निकल गए हैं और आखिर में एक गाइडेंस का कार्ड लेंगे। ठीक है, ये गाइडेंस का कार्ड। तो चलिए देखते हैं माँ काली आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश है आज के डेट में, दिव्य संदेश जो आपको जानना ज़रूरी है और आपके लिए क्या ब्लेस गाइडेंस है जिससे फॉलो करके आप अपने लाइफ को दुगना स्पीड में, रफ्तार में सक्सेस पा सकते हो। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो माँ काली आपको कह रहे हैं कि आप ना ऐसा हो कि बहुत जल्दी, या तो ज़्यादातर ना आप लोगों के बारे में सोचते हो, जो भी आप करना चाहते हो ना, कोई भी काम करना चाहते हो, कोई भी चीज़ करना चाहते हो तो लोगों के बारे में सोचते हो। यार मैं ये करूँगी, ये करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, मैं ऐसा करूँगा तो वैसा करूँगा तो लोग के ऊपर क्या फ़र्क वो हो जाएगी। ठीक है ना, इस तरह से आप ना काफ़ी ज़्यादा ना लोगों के बारे में सोचते हो कि क्या होगा, क्या क्या सोचेंगे, नहीं सोचेंगे। तो आपको माँ काली कह रहा है लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, वो जो भी समझे वो उनका प्रॉब्लम है, आपका नहीं। ठीक है ना, जो आपको मन करे आप वो कीजिए। क्यों? क्योंकि आप जो कर रहे हो ना तो लोग कहेंगे कि हाँ आप कुछ कर रहे हो। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो ना तो भी लोग कहेंगे कि यार आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो उनका तो काम ही है कहना, आप करो तो भी करेंगे, बोलेंगे, और नहीं करो तो भी वो बोलेंगे। ठीक है ना, तो किसी और के बातों में आकर आप अपना मोटिवेशन या तो अपने रास्ता ना बदलाइए। ठीक है ना, 5 ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी हद तक हो सकता है कि आप ना ऐसा दिख रहा है कि कोई एक ऐसा रिलेशनशिप में थे जहाँ पे ना आपको सिर्फ दुख दर्द के सिवाय और कुछ नहीं मिला। मतलब अगर मैं 100 बातों की एक बात कह दूँ कि भाई साहब बहन जी ने ना प्यार के नाम पे ना आपको ऐसा डेफिनेशन दे दिया कि आपको प्यार की से ही नफ़रत हो गई। ठीक है ना, इस तरह से रिलेशनशिप के चलते आप जॉबलेस हो गए हो, आपका मोटिवेशन टूट गई, आपका सब कुछ तितर बितर होके रह गया। इस तरह से पॉसिबिलिटीज है। लेकिन माँ काली कह रहे हैं कि आप डरिए मत, घबराइए मत। जिसने आपको दुख दिया, दर्द दिया, आपको खून के आंसू रुलाए ना, वो भी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि पूरी तरह विधि का विधान है। हम किसी का चेहरे के खुशी को छीन के हम खुद नहीं हंस सकते, किसी का घर में आग लगा के हम अपना घर नहीं बसा सकते। ठीक है ना, तो बेफिक्र रहिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स आपको माँ काली कह रहे हैं जिसने आपको गलत बुरी हालत में लाया ना, वो सामने वाला उससे भी बदतर हालत में आएगा। आपका दुश्मन जो भी है, वो जो भी इंसान आपके साथ गलत किया, वो इंसान तो आने वाला टाइम पे ना एक एक रुपए का बांधे पड़ जाएगा। ठीक है ना, उसको हर चीज़ में क्राइसिस मिलेगा, उसको भीख मांगने की नौबत आ जाएगी उसको। ठीक है ना, 5 ऑफ पेंटिकल, इतनी बुरी हालत होगा। और माँ काली आपको कह रहे हैं भले आप एक बार उस इंसान को माफ़ कर दो, लेकिन जिसने आपके साथ गलत किया माँ काली उसको नहीं माफ़ करेंगे, ऐसा आपको कह रहे हैं। ठीक है ना, 5 ऑफ पेंटिकल्स आपको माँ काली कह रहे हैं कि आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत टाइम से चल के आ रहा था, आपका फैमिली इशू चल रहा था, आपका रिलेशनशिप में ख़राब है, टोटली मतलब हर फील्ड में आपका ना
धजिया उड़ के रखा था, ठीक है ना। लेकिन अब माँ काली कह रहे हैं डरने की ज़रूरत नहीं, आपका बुरे दिन गए, आपके दुख का बादल अभी झड़ गए, ठीक है ना। और आपको पॉजिटिव रहना है इस टाइम पे, पूरी तरह से पास्ट की चीज़ों को फोकस नहीं करना है कि पास्ट में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ठीक है। वो रात गई बातें गई, तो आपको आगे बढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। और बिल्कुल भी अगर आपको कह रहे हैं माँ काली 5 ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल भी आपको नेगेटिव नहीं होना है और बिल्कुल ही अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है, ठीक है ना। इस तरह से। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा दिख रहा है कि आपने बहुत सारे लोगों को मदद किया, ठीक है। ऐसा हो सकता है पास्ट में अपने। और ये भी दिख रहा है कि 4 ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी हद तक ना आप ऐसे भी थे कि आप ना अपने गोल को बता दिया करते थे, अपने सपनों को बता दिया करते थे, या तो चीज़ों को ना आप जब तक शेयर ना करो, जब तक बताओ नहीं, तब तक आपको शांति नहीं मिलती थी। लेकिन आपका वही शांति, वही चीज़ आपको ना अंदर ही अंदर पूरी तरह से डिमोटिव कर दिया। आप क्या करते थे, सब कुछ बता देते थे, ठीक है ना, जिसके कारण आपका जो काम होने वाला होता है ना वो भी नहीं होता है। इस तरह से हो बनता काम मतलब नहीं होता, रुक जाता है इस तरह से। 4 ऑफ पेंटिकल्स आपको माँ काली कह रहे हैं कि पास्ट में आपने बहुत इंतज़ार किया, ठीक है ना, चाहे रिलेशनशिप के लिए, किसी भी चीज़ के लिए बहुत इंतज़ार किया पॉसिबिलिटीज़ है। और 4 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कह रहे हैं माँ काली कि आपका इंतज़ार का फल पास्ट में नहीं मिला, लेकिन आने वाला टाइम पे आपका इंतज़ार का फल मिलने वाला है, ओके। और ऐसा भी दिख रहा है कि जिसने आपका फ़ायदा उठाया, काफ़ी फ़ायदा उठाया हो सकता है लोगों ने, फाइनेंशियली, इमोशनली, तो अब लोग आपसे फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। और आपको माँ काली कह रहे हैं दिव्य संदेश में कि आप बहुत मिस्टीरियस बनने वाले हो। माँ काली का आशीर्वाद से आप बहुत ही एक अच्छे और बहुत ही मिस्टीरियस इंसान बनने वाले हो, ठीक है ना। अब 4 ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी हद तक माँ काली आपको ये भी कह रहे हैं कि आप थोड़ा कंजूसी कीजिए, ठीक है ना, थोड़ा बचाने की कोशिश कीजिए। आप क्या करते हो, बचाने का बिल्कुल नहीं सोचते हो जैसे आप कुछ भी करो लो पूरी तरह से कर देते हो। अगर आपको शॉपिंग करना है, कुछ ख़रीदारी करना है, आपने 4,000 रुपये लेके गया ना, तो आप 4,000 रुपये ही खर्चा करके लाते हो, ठीक है ना। तो आप बचाने के बिल्कुल नहीं सोचते। तो आपको माँ काली कह रहा है कि आपको बचाना चाहिए, जो भी आपके पास है उसमें से थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना, इस तरह से। 4 ऑफ पेंटिकल्स और आपको ये भी कह रहे हैं कि आपने पास्ट में बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट दिया और आपने कमिटमेंट पूरी किया, लेकिन लोगों ने जो आपको कमिटमेंट दिया उसमें बिल्कुल भी पूरा नहीं किया। वो लोग आधा अधूरा छोड़ के चले गया, अपने कस्मे वादे से मुकर गए बहुत सारे लोग, ठीक है ना, जिसके चलते आपको बहुत ठेस पहुंचा। लेकिन माँ काली कह रहे हैं कि आपको डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। बहुत जल्दी आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है। फाइनेंशियली जो भी क्राइसिस है आपके लाइफ में वो ख़त्म होने वाली है। और आपको ये भी दिख रहा है कि 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप बस लालच मत कीजिए, जो भी है उसमें खुश रहने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना, इस तरह से। वो लालच मतलब इनोसेंट ऐसा माना जैसे कि 4 नंबर का कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स की 4 तारीख को आपको कोई एक काम है, आपने कमिटमेंट दे दिया, हाँ भैया भाई साहब मैं आ जाऊँगा 4 तारीख को, और कितने पैसे मिलेंगे, बोले 6,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। तो उसी 4 तारीख को ना आपका दूसरा काम आ गया और आपको बोल रहे हैं कि आप 4 तारीख को आ जाना, ये काम है, और आपको पैसे मतलब 20,000 रुपये मिलेंगे। तो आप ये मत करना कि आपने ऑलरेडी जिसको 6,000 रुपये में डन करके रखे, कमिटमेंट रखे, और अचानक सा उसी दिन में बोले, आप बोल रहे हो कि वहाँ पे 20,000 रुपये मिल रहे हैं, तो आप झूठ ही बोल रहे हो कि आज तो मेरा पेट दर्द है, मेरा तो सिर दर्द है, मेरा तो दादी ऑफ हो गया, मेरा तो फैमिली मेम्बर एक्सपायर हो गया, कोई इस तरह से मैं आज आ नहीं पाऊँगा, इस तरह से मतलब आप लटकी मत देना, ठीक है ना। चाहे आपने जो कमिटमेंट दिया उस कमिटमेंट को आपको निभाना है, चाहे उसमें कम पैसे क्यों ना मिले, इस तरह से आपको गाइडेंस है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या नेक्स्ट कार्ड क्या आ रहा है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास गाइडेंस का यह था। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ वांड। तो किंग ऑफ वांड आपको माँ काली कह रहे हैं कि आप ना दूसरों पर डिपेंड होते हो, तो औरों पर डिपेंड मत रहिए, चाहे इमोशनली हो चाहे फाइनेंशियली हो, जितना हो सके इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कीजिए। किंग ऑफ वांड पास्ट में ये भी देखा जा सकता है कि आपका बहुत ज़्यादा गुस्से का, या तो आपका जल्दबाजी का, या तो आपका भोलेपन का लोगों ने काफ़ी फ़ायदा उठाया है, काफ़ी काम निकाले हैं, ठीक है। किंग ऑफ वांड आप बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है बहुत अच्छा किए, बहुत
मेहनत के चीज़ों पर, लेकिन जितना भी आपने मेहनत की होंगे किसी को लेकर या तो अच्छा किए होंगे, आज के मतलब पास्ट में ऐसा दिख रहा है कि वही इंसान ना आपको बदनाम करके गया, क्या आपको कह दिया कि ये बंदा तो बहुत चैप्टर है, ये बंदी तो बहुत चैप्टर है, इस तरह से। मतलब आपने उन लोगों के लिए इतना मेहनत किया, ठीक है ना, पैसे नहीं तो आपने मेहनत करके दिया, ठीक है, इस तरह से इतना मदद की, और एंड ऑफ द टाइम पे वही लोग आपको चैप्टर बता रहे हैं। आपको बहुत दुख लगा ये बात सुनकर, लेकिन फिर भी आपने उन लोग से बदला लेने की कोशिश नहीं की। किंग ऑफ वांड माँ काली आपको पूरी तरह से कह रहा है कि आपका कोई गलती नहीं था, आपने जितना हो सके अपनी तरफ से 100% दिया। अब सामने वाला आपको कदर नहीं किया, सामने वाला को समझ नहीं पाया, उसका दोष आप अपने ऊपर मत लीजिए, ठीक है। किंग ऑफ वार माँ काली आपको कह रहे हैं पास्ट में आपने जितना पैशंस रखा, धीरज रखा, सब आपको दुगना होके मिलने वाला है। किंग ऑफ वांड आगे आने वाला टाइम पे आप फुल्ली मोटिवेशन हो जाओगे, बहुत खुश रहने वाले हो, और आपका हर एक सपना पूरी होने वाले हैं। राजा वाला ज़िंदगी जीने वाले हो, किंग ऑफ वांड लग्जरी लाइफ जियोगे, और ये भी दिख रहा है कि आप जो भी करोगे पूरी तरह से फलेगा फूलेगा, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, वो है द म्यूजिशियन का कार्ड। तो क्या ही कहना, म्यूजिशियन का कार्ड आके आपके माँ काली ने कह दिया है कि आप उनको बहुत प्रिय हो, माँ काली आपसे बहुत प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि आप ना लोगों के लिए अच्छा सोचते हो, कभी बुरा नहीं सोचते किसी के लिए, ठीक है, और आप में कोई चालाकी नहीं है, ठीक है, इस तरह से। लेकिन 1 नंबर का कार्ड है, म्यूजिशियन का कार्ड है, तो लोगों ने आपके साथ बहुत चालाकी किया है, बहुत ज़्यादा चालाकी किया है, ठीक है ना, बहुत चालाकी करके आपको दुख दिया है, आपका फाइनेंशियली मतलब वो क्या है, ठीक है, आपका फ़ायदा उठाया इस तरह से। लेकिन माँ काली कह रहे हैं कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं। जो जितना चालाकी से आपके साथ गलत किया ना, ऊपर वाला सामने वाला को उतना ही चालाकी से ना उसको दुख मिलेगा, दर्द मिलेगा, ठीक है ना, कोई बच के नहीं जा सकता, ठीक है ना। दम म्यूजिशियन का कार्ड है, तो आपको माँ काली कह रहे हैं कि आप ना पूरी तरह से लोगों पर ट्रस्ट करके ना अपना बड़े बड़े हो सकता है राज की बात भी आप बता देते होंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। द म्यूजिशियन का कार्ड, और पास्ट में हो सकता है कि आपके ऊपर माँ काली के खिलाफ जाकर, डिवाइन के खिलाफ जाकर कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके चलते आपका ज़िंदगी मुसीबत में पड़ गई। हो सकता है ब्लैक मैजिक वगैरह हो आपके ऊपर, या तो कोई हो सकता है वाशीकरण, कोई भी ऐसा चीज़ हो सकता है, बुरी नज़र हो सकता है आपके ऊपर, जिसके चलते आपके लाइफ में इतना डामाडोल मची है। अगर आपको लगता है कि कोई ब्लैक मैजिक या तो कोई बुरी नज़र आपके ऊपर था, ऐसा कोई ठीक है, तो आप मानो कि वो बैकफायर हो गया, माँ काली ने उसको बैकफायर कर दिया, जिसने आपको भेजा था उसके ऊपर ही छोड़ दिया। द मैजिशियन का कार्ड है, आप बहुत जल्दी सक्सेस करने वाले हो। माँ काली आपको कह रहे हैं कि आने वाला टाइम पे आप जिस चीज़ को हाथ रखोगे ना वही सोना बन जाएगा, ठीक है। द म्यूजिशियन का कार्ड, आप मानो या ना मानो, आप एक म्यूजिशियन जादूगर जैसा हो, आप जो पाना चाहते हो, जो सोचते हो वो पा ही लेते हो, भले 2-4 दिन 2-4 महीना देरी हो। अगर आप इसको विश्वास नहीं कर रहे इस बात को, तो मान लो, याद करो, बचपन से आज तक आपने जो भी चाहा आपको मिला या नहीं, आपने बचपन से आज तक जो भी चाहा, कुछ भी पाना चाहा और आपको मिला ही है, भले वो 2-4 दिन या तो 2-1 महीना लेट से क्यों ना मिला हो, लेकिन आपको मिला ज़रूर है। तो आप ट्रस्ट रखिए, विश्वास रखिए अपने ऊपर, माँ काली के ऊपर। आपने जो भी सोच रहे हो, जो भी आप काम करने जा रहे हो, जिस फील्ड में भी आपको सफलता चाहिए, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा 100%। जादूगर का कार्ड है, द म्यूजिशियन का कार्ड है, माँ काली आपको फुल्ली ब्लेसिंग्स दे दिया, ठीक है ना। अब आपका कोई भी काम नहीं रुकने वाला, मिरेकल होने वाला है आपके ज़िंदगी में, ठीक है। जो असंभव लगता था, माँ काली का आशीर्वाद से वो भी संभव हो जाएगा। अब आपको किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। आपको हर फील्ड में सक्सेस दिया जा रहा है। माँ काली ने पूरी तरह से आपका जीत का डंका बजा दिया है पूरी तरह से, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं गाइडेंस का कार्ड क्या है, आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए जिससे आप सक्सेस पा सकते हो। तो गाइडेंस का कार्ड है 21 नंबर का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है। तो आपको माँ काली गाइडेंस के रूप में कह रहे हैं, द वर्ल्ड का कार्ड है कि आप ना एक एक पल जो ज़िंदगी में है वो जिया कीजिए, खुश रहिए एक एक पल, ठीक है ना।
आप वो समय को दुख में, दर्द में, या तो किसी ओवर थिंकिंग में टाइम ना गवाए, ठीक है। जो करना अभी कर लो। द वर्ल्ड का कार्ड तो आपको कदर करने को भी बोल रहा है, जो भी आपके पास है उसको कदर करने को बोल रहा है माँ काली। ये गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है ना। और जो नहीं है, द वर्ल्ड का कार्ड, जो चले गया, ठीक है ना, उसको आप छोड़ दो, ठीक है। और द वर्ल्ड का कार्ड आपको ये भी कह रहे हैं कि बार बार सेम गलती ना करे। अगर एक गलती से आपको ठेस पहुंचा है, आपको सबक मिला है, तो वही गलती आप दोबारा ना दोहराए, ठीक है ना। ऐसा भी आपके लिए गाइडेंस है। द वर्ल्ड का कार्ड है आपके लिए, ये भी गाइडेंस है कि आप लोगों से थोड़ा बच के रहे, ठीक है ना। लोगों को समझने की कोशिश कीजिए, उसके बिहेवियर को, क्या है, रेड फ्लैग्स को देखिए। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला रेड फ्लैग्स है उधर, तो उससे बचने की कोशिश कीजिए, उससे दूरियां बनाए। ऐसा नहीं कि रेड फ्लैग्स देख रहे हो और आप उधर ही मुंह मारते जा रहे हो, ठीक है ना, तो वही मुसीबत को न्योता दिया जैसा हो जाएगा आपका, तो वैसा नहीं करना है। द वर्ल्ड का कार्ड है, आपको ये भी कहा गया है काफ़ी हद तक कि आप ना खुद से चीज़ों को ना सही करने की कोशिश करते हो, तो आपको खुद से नहीं करने की कोशिश करना है। आपको यूनिवर्स के ऊपर छोड़ना है, माँ काली के ऊपर छोड़ना है, ठीक है ना, इस तरह से। और आपके लिए नेक्स्ट गाइडेंस ये भी है, 21 नंबर का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है। आपको कह रहा है कि अगर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है आपके ज़िंदगी में, ठीक है ना, हलचल मची है, तो आपको कहीं जगह चेंज करने के कह रहा है कि आप थोड़ा अपने जगह चेंज कर लिए, ठीक है ना। एक जगह से दूसरी जगह चले जाइए, तो आपका क्या सिचुएशन बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा आपको लाइफ में अलग जगह में मिलेगा ना, तो आप अच्छा फील करोगे, ठीक है ना, और आपका आगे बढ़ोगे आप, ठीक है, इस तरह से। तो और ये भी है, द वर्ल्ड का कार्ड है, आपको विश्वास रखना है अपने ऊपर, ठीक है ना, और माँ काली के ऊपर, इस तरह से आपके लिए गाइडेंस है। तो मेरे प्यारे दर्शक, अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करना चाहते हो, तो आप इस रीडिंग में 1111 थैंक यू यूनिवर्स लिख सकते हो, या तो जय माँ काली लिख के आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हो। और अगर रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय माँ काली।